हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर होंगे। मैट्रिसेस हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था और उसमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली पार्ट है वो हमने करे। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करी, हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करी और फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी बातें की। जो फंडामेंटल्स थे, हमने कहा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी गिवन मैट्रिसेस में, उसका ऑर्डर क्या है, रोज क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, जो फंडामेंटल सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद है होपफुली आप सब लोगों ने इस लेक्चर को देखा होगा और उसके बाद इस लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सुनिश्चित करेंगे इस बात को कि वो लेक्चर देखने के बाद ये देखें, ठीक है। आ जाते हैं, बात करते हैं टॉपिक ऑफ डिस्कशंस की, क्या होने वाले हैं आज की क्लास में। तो एक सिंगल टॉपिक हमने मेंशन कर रखा है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसमें टॉपिक एक मैंने लिखा, बट इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे तो इवन हमें 1 से 2 क्लासेस ही पूरी लग जाएंगी पूरे मैट्रिसेस के ऑपरेशंस को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा हमको ऐसा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है मैट्रिसेस की। जहां तक बात है, इसी मैट्रिसेस का जब हम अगले चैप्टर में डिस्कशन करते हैं डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में, तो वहां थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझने हैं तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रॉपर्टी बेस्ड चीजें होती हैं डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में, वो आप लोगों के पास वैसे भी है नहीं, है ना, सिलेबस का पार्ट। चलो, फिर भी अगर कभी सीखना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम उस पर भी डिस्कशन अलग से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या है आपके, हमने कहा कि ऑपरेशंस वर्ड यूज करते हैं, तो जनरल मैथमेटिक्स में भी हम लोग ऑपरेशन वर्ड यूज करते हैं। और ऑपरेशन से हमारा मतलब क्या होता है इन जनरल, वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट, ये जितने भी कर रहे हो ना, लॉग, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जनरल मैथमेटिक्स में। हम यहाँ पे जिन ऑपरेशंस की बात कर रहे होंगे वो मेरे पास ऑपरेशंस होंगे एडिशंस के बारे में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कह लो या मोर देन 2 मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। बात करते हैं एक एक करके कि अब अगर मुझे 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है, 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, मैट्रिसेस में मुझे किसी एक अदिश या किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, 2 अलग या 2 से ज्यादा मेरे पास अगर मैट्रिसेस है, उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो, तो कैसे करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले पे आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे। कल वाली क्लास में आप लोगों को एक बात बताई थी, हमने कहा कि इन जनरल जो मेरे पास मैट्रिसेस होता है उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम इसके ऑर्डर को डिनोट करते हैं। सिमिलर वे में अगर मेरे पास दूसरी मैट्रिसेस बी है जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब एडिशन की बात कर रहे हैं, तो 2 या मोर देन 2 मैट्रिसेस हो सकती है, ठीक है। हम फिलहाल 2 के लिए बात कर रहे हैं। हमने कहा कि बी मैट्रिसेस लिया हमने और इसके एलिमेंट को हमने बी आई जे डिनोट कर दिया। आप चाह रहे हो कि इनका मुझे एडिशन मिले, ए प्लस बी मैट्रिसेस मिले, तो पहली बात तो इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हम ए और बी 2 मैट्रिसेस को तब जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम ही हो, राइट। तो यहाँ पे भी ये क्या होना चाहिए, m बाई n ही होना चाहिए। पहली कंडीशन कि मैट्रिसेस ऐड हो, हम ऐड कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। साथ में जो मैट्रिसेस हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऐड करके, वो मैट्रिसेस भी एक सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हमें मिलेगी। जब हम 2 सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस हो रही होगी हमारे पास, वो भी m बाई n की होगी। आएगा कैसे, हमने कहा कि एलिमेंट्स को जोड़ के ए आई जे और बी आई जे को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे फॉर ऑल आई जे के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे रिजल्टिंग मिल जाएगा। अब मैथमेटिकली यहाँ पे जो भी लिखा, अगर बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये चीजें मैंने लिख दी है। हमने कहा कि सिंपल करना क्या है। अब फिर से 2 बातें याद रखो। पहली बात तो यही कि अगर दोनों को ऐड करना है तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, राइट, ऑर्डर शुड बी सेम, ठीक है। और जब मैंने दूसरी बात बोली कि जो आएगा रिजल्टिंग मैटर से, जो कि सेम ऑर्डर का ही आएगा, वो मिलेगा कैसे आपको, तो मैंने कहा कि ए आई जे और बी आई जे को जोड़ के। अभी ए आई जे बी आई जे क्या थे, तो हमने कहा कि ये तो एलिमेंट्स थे। अब एलिमेंट्स में कोई सिंगल एलिमेंट तो है नहीं, ये तो हमने कहा कि मैट्रिसेस में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट होंगे इन जनरल उनका रिप्रेजेंटेशन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ के,
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके कैसे मिलेगा? हमने कहा कि अगर ए वन वन है तो जब बी से ऐड कर रहे हो तो बी वन वन से जुड़ेगा, ए वन टू है तो बी वन टू से जुड़ेगा, ए वन थ्री है तो बी वन थ्री से जुड़ेगा, ए टू टू है तो बी टू टू से जुड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले जो एलिमेंट होंगे उनसे ऐड करके मिलता है हमें। ठीक है, तो रिजल्टिंग मैट्रिसेस is obtained by adding corresponding element। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ के मिलता है। बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब यहाँ पे पहली बात, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि मुझे गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तीन मैट्रिसेस मुझे गिवन है। इसमें से कह रहा है कि फाइंड विच एवर इज डिफाइंड। अब उसमें क्या क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस सी। कह रहा है कि इनमें से जो भी आपका परिभाषित हो, डिफाइंड हो, जिसको फाइंड आउट करना संभव हो, वो फाइंड आउट करो। और फिर उसके बाद तो ये बात भी होगी कि अगर कोई सा भी नहीं डिफाइंड हो तो क्या वजह होगी। तो हमने कहा कि अगर मुझे ये चेक करना है कि मैं कौन सा डिफाइंड है, इसमें कौन सा निकाल सकते हैं, तो ए प्लस बी करने में अगर हम जाएंगे तो मेरे पास जो ए मैट्रिसेस है वो 3/3 का एक मैट्रिसेस मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 3/2 का मैट्रिसेस दिख रहा है, और ये अगेन 3/3 का मैट्रिसेस दिख रहा है। तो क्या ए प्लस बी पॉसिबल है? तो हमने कहा कि देखो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए ना, तो ये 3/3 का है और ये 3/2 का है, तो इनका एडिशन तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ए प्लस सी की जब बात करेंगे तो ए प्लस सी में मुझे दिख रहा है कि ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 का ही है। ठीक है, ये भी 3/3 का ही है, तो यहां से इनका एडिशन पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं था बट ये पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल है तो निकालेंगे कैसे? हमने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल आपको क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, यही निकालना है, सॉरी ए प्लस बी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ए प्लस सी हम फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए प्लस सी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने कहा करना क्या है, तो सिंपल करना यही है कि आप पहले ए मैट्रिसेस लिख लो, 1 3 5 -2 0 2 0 4 माइनस का 3 प्लस सी मैट्रिसेस जो कि क्या है आपका 4 1 -2 3 2 1 2 -1 7। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अब मैंने कहा कि ये तो ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर भी मेंशन कर देता हूँ ताकि ये बात हमें दिखती रहे कि दोनों का ऑर्डर मेरे पास सेम ही है, 3/3 के दोनों मैट्रिसेस है। हमने कहा कि जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस आ रही होगी इन दोनों को ऐड करके आएगी, और इन दोनों को ऐड कैसे करना है, तो हमने कहा कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब हमने कहा कि अगर ये 1 1 है और ये बी 1 1 है तो ए 1 1 बी 1 1 से जुड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एडिशन जब आप कर रहे होगे तो यहाँ पे 1 का एडिशन किसके साथ होगा, 4 के साथ, 3 का एडिशन 2 के साथ, सॉरी 1 के साथ, 5 का एडिशन तो -2 के साथ, -2 का एडिशन तो ये आपका 3 के साथ, फिर इसके बाद ये आपका 0 था, राइट। तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये 6 लग रहा है, राइट, ये 0 है, तो ये 0 का एडिशन किसके साथ हो जाएगा, तो 2 के साथ, और 2 का एडिशन 1 के साथ, एंड लास्ट रो में जाएंगे तो 0 का एडिशन 2 के साथ, 4 का एडिशन -1 के साथ, एंड -3 का एडिशन 7 के साथ। यहाँ पे मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे जब हम करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड कर दियो तो वैल्यू वाइज भी ऐड कर ही दो। तो वैल्यू वाइज अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 + 4 = 5, 3 + 1 = 4, 5 + -2 करोगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, -2 + 3 करोगे तो 1 आएगा, 0 + 3 = 2, 2 + 1 = 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक रिजल्टिंग मैट्रिसेस है, एंड अगर आप इसको देख रहे हो तो मैंने कहा कि ये भी एक 3/3 का ही मैट्रिसेस है। तो आपको ये दोनों बातें जो मैंने एडिशन में बोली वो दोनों समझ में आ रही होंगी कि पहला
यहाँ पे ऑर्डर दोनों का सेम था, रिजल्टिंग जो मैट्रिसेस आई वो भी सेम ऑर्डर की आई, एंड आया कैसे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। इजी था। आई होप सो कि ये बात सबको समझ में आई होगी। तो एक क्वेश्चन में दोनों बातें क्या होगी, समझ में आ गई कि चलो ठीक है, कभी दो मैट्रिसेस है तो उनका एडिशन पॉसिबल है कि नहीं है, वो देखने के लिए हमें सिंपल ऑर्डर देखना है दोनों का, और जब ऐड करना है हमें कहीं पे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है। अगला जो टॉपिक आपका आता है, ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में, कि अगर मुझे गिवन किसी मैट्रिसेस को, आव्यूह को किसी एक अदिश से गुणा करना रहे, किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, कोई एक रियल नंबर है मेरे पास, ठीक है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सी चीज है। हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई गिवन मैट्रिसेस ए है, ठीक है, इसमें किसी मैं स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या चेंजेस आएंगे, है ना। रेदर इसको मैं ऐसे डिनोट कर ले, ए मैट्रिसेस है मेरे पास, ऑब्वियसली इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, तो इस तरीके से m बाई एन से। अगर मुझे के ए चाहिए, है ना, के से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा के ए आई जे ऑफ m बाई एन। क्या चेंजेस दिखे इसमें, सिर्फ मुझे एक ही बात दिख रही है कि आईजे में के से मल्टीप्लाई हो गया। अब आईजे क्या था, तो एलिमेंट्स था उस मैट्रिसेस के अंदर जो भी है, सिंपल। तो अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया आपने ए आई जे से, जो कि उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल बात एक लाइन की ये है कि अगर मुझे किसी स्केलर से किसी मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसके हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, समझ में आ रही बात। क्या करना है, सिंपल हर एक एलिमेंट को उस के से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से रिजल्टिंग आपके पास के ए मिल जाएगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेन इसका यूज मैंने कहा कि इसके प्रॉपर्टीज में है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो इट्स वेरी सिंपल कि आप यहाँ पे एक मैट्रिसेस ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। सॉरी, तो आज थोड़ा सा आप लोग बियर करेंगे, हल्का सा मुझे कोल्ड हो रखा है, तो वो इफेक्ट आपको दिखता रहेगा इसके अंदर। सो यहाँ पे अगर लेट्स से आई एम कंसिडरिंग 2 by 2 मैट्रिसेस एंड इट हैविंग एलिमेंट लाइक 2 4 7 3, है ना, ये 2 by 2 का मेरे पास मैट्रिसेस है। मैं इसमें मुझे 2a चाहिए, राइट, 2a मुझे फाइंड आउट करना है। तो 2a करने के लिए मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, आपको उसी एलिमेंट से, उसी स्केलर से आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करना, तो हमने कहा कि हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 into 2 होगा, 2 into 4 होगा, 2 into 7 होगा, और 2 into 3 हो जाएगा। ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऑर्डर है आपका वही ऑर्डर रहेगा। किसी एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन में इसका ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस वुड बी 4 8 14 एंड दिस वुड बी 6, राइट। So this is 2 by 2 matrices which is obtained by multiplying a scalar which is 2 in given matrices A। ठीक है, होपफुली आप सबको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। इसमें कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना, एज इन इस पूरे चैप्टर में ही बहुत दिमाग नहीं लगाना है किसी भी चीज पे, बस एक एक चीज प्यार से समझते चलते रहना है आपको आगे। हमने कहा कि अगेन अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, हमने कहा कि मेरे पास दो मैट्रिसेस है, एक ए है, दूसरा बी है, सेम ऑर्डर क्योंकि ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर इन पे मुझे क्या करना है, इन मैट्रिसेस के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है के से, विच इज अ स्केलर। कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी में। अब ए प्लस बी दो मैट्रिसेस का एडिशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा कि आपको दो मैट्रिसेस के सम में अगर किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू कि आप उन दोनों मैट्रिसेस में उस के से मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद जोड़ लो। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि अगर दो मेरे पास मैट्रिसेस है तो उनका इंडिविजुअली के से मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो उन्हें जोड़ लो, या फिर पहले दोनों मैट्रिसेस को जोड़ दो फिर के से मल्टीप्लाई कर लो। ये दोनों बातें इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंड रिजल्ट पे दोनों सेम ही आएगा। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी में अगर आप आओगे तो क्या लिखा हुआ है कि के प्लस एल इंटू ए बराबर के प्लस एल ए। अब यहाँ पे दो डिफरेंट मेरे पास स्केलर्स दिख रहे हैं, एक तो के है, एक एल है।
तो फिर से वही बात है, ऊपर मैट्रिसेस दो थी, स्केलर एक था, दूसरे वाले में स्केलर दो है, मैट्रिसेस एक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस ए को आप इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे कह लो कि दोनों स्केलर को पहले ऐड कर लो, फिर मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर दोनों स्केलर्स का इंडिविजुअली मैट्रिसेस पे पहले मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है उसको आप वापस फिर से ऐड कर लो। तो यही तकरीबन बात मैंने ऊपर बोली, वहां पे मैट्रिसेस के लिए बोल दिया, यहाँ पे स्केलर्स के लिए बोल दिया, तो दोनों बात वैलिड है। तीसरा क्या है, अगर इन्हीं दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर अभी एडिशन था, दो स्केलर है आपके पास के और एल, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कह रहे थे कि अगर या तो आप दोनों स्केलर्स का क्या करोगे, आपस में इंडिविजुअली पहले मल्टीप्लाई कर लो, कुछ रिजल्ट आएगा, उसको आप मैट्रिसेस में यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर इसका हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों जो आपके पास स्केलर्स है उनका मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, सॉरी ऐड नहीं करना, पहले क्या करो, इंडिविजुअली एक स्केलर का मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आए फिर उसमें दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो होपफुली बात समझ में आ रही है। कोई यहाँ पे टिपिकल कोई भी ऐसी चीज नहीं है, हमने कहा कि के इंटू एल से करना है ना, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई किया, कुछ आया, आपने उस मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई किया, या फिर आप के का पहले मल्टीप्लाई कर लो, कुछ तो आएगा रिजल्ट, इसमें एल से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले एल से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आए उसमें के से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। ठीक है, अब इसी के में मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे माइनस के से भी मल्टीप्लाई करना रहे तो वो क्या है, वो भी तो एक स्केलर ही होगा ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है कि मान लो -1 हो जाए, उस केस में हमने कहा तब भी तो स्केलर ही है ना, क्या ही फर्क पड़ेगा इस बात से। ठीक है तो स्केलर ही। तो ये इसके प्रॉपर्टीज है जो कि वाइल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उस समय पे आपको यूज करने के काम आएंगी। अब जरा इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये बात कैसे काम कर रही है। अगर मेरे पास ये मैट्रिसेस है, कह रहा है कि डिटरमाइन ए, और ए कैसे मिल रहा है, तो एक मैट्रिसेस है यहाँ पे, एडिशन हुआ है, टू एक स्केलर है, एक दूसरी मैट्रिसेस है जिसमें ये मल्टीप्लाइड है, तो रिजल्टिंग मुझे निकालना है। एज सिंपल कि मुझे एज सच कोई इफर्ट नहीं लगानी। यहाँ पे ए मैट्रिसेस है, हमको ये पूरे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके ले आना है। वो ऑपरेशन में क्या है, हमने कहा कि दो ही बातें बताई अब तक, एक तो एडिशन सिखाया, दूसरा मैंने स्केलर से मल्टीप्लीकेशन बताया। तो अब यहाँ पे है, तो पहला काम तो यही कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं एडिशन में, कि आपको दो मैट्रिसेस का एडिशन है, तो मैंने कहा कि के से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक और रिजल्टिंग मैट्रिसेस आएगा, फिर उस रिजल्टिंग मैट्रिसेस को ए के साथ जोड़ लो। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे यही करना है हमें, तो हमने कहा कि एक में तो कोई हमने छेड़छाड़ नहीं करी है, टू से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 -2 -3 4 2 6 प्लस टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 8 2 6 4 8 6 16 एंड 4, राइट, सब में एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लिया, 10 8 2 6 6 4 8 एंड 6 16 4। अब मेरे पास दो मैट्रिसेस है, दोनों को ऐड करना कोई टिपिकल चीज नहीं है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं तो 10 प्लस, अब एडिशन में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, तो पहला एलिमेंट पहले से ऐड हो जाएगा, तो 10 + 1 इज 11, राइट, 2 + 8 इज 10, 3 + 2 इज 5, -1 + 6 करोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, -2 + 4 करोगे तो 2 मिल जाएगा, -3 + 8 करोगे तो अगेन 5, 6 + 4 is 10, 16 + 2 is 18 and 6 + 4 is again 10। मिल गया रिजल्टिंग मैट्रिसेस हमारे पास। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं, सिंपल जैसे पहले करते आ रहे हैं वही तकरीबन ऑलमोस्ट हमने वैसे ही किया है। चलो एक एक लाइन के हिसाब से हम समझ रहे हैं, सेम बात अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिसेस है, कह रहा है ए आपको गिवन है, आपको के ए गिवन है ना, तो कह रहा है कि बताना है आपको कि b - a - k की वैल्यू क्या होगी। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद आपके दिमाग में ये बात ना क्लिक करे, लेकिन अब जो सोचो, अगर ए मैट्रिसेस गिवन है और के ए मैट्रिसेस कैसे मिलता है, हमने कहा कि ए के अंदर के से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल ना, अगर ए है मुझे के ए चाहिए तो के से मल्टीप्लाई कर लिया। अब के ए से मल्टीप्लाई कर, के से ए में मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टिंग जो मैट्रिसेस है वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है ना, तो कह रहा है कि b - a - k। अब कितने लोगों के दिमाग में ये बात चमकी होगी, कितने लोगों के दिमाग में ये नहीं चमकी होगी, तो मैंने कहा कि सिंपल सी बात ये कह रहा हूं मैं
कि अगर ए है तो मुझे के ए चाहिए, तो कैसे मिलेगा? ये मिलेगा इसमें मल्टीप्लाई करके। जब मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर के का, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये माइनस का 4 है। ठीक है, आएगा क्या? तो हमने कहा कि मल्टीप्लाई करके देख लो, जो भी आना होगा आ जाएगा। के से मल्टीप्लाई करोगे 0 में तो 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे के में, या के से मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 2 के हो जाएगा, ये 3 के हो जाएगा, और ये माइनस का 4 के हो जाएगा। यहां से ये मिला क्या? तो ये मिला मुझे के ए। बट ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि के ए ऑलरेडी आपको गिवन है। वो क्या है? तो वो है आपका 0, 3a, 2b एंड 24। यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, मैट्रिसेस ही है, और दोनों सेम मैट्रिसेस है, राइट? तो अगर सेम मैट्रिसेस है तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी लर्न इन लास्ट क्लास या प्रीवियस क्लास, हम क्या करते हैं, अगर ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, इनको इक्वेट कर सकते हैं आपस में। तो यहां से बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें क्या मिलता है? यहां से हमने कहा कि दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो एक साइड में 0, 2 के, 3 के, माइनस का 4 के, और यहाँ पे क्या गिवन है? तो 0, 3a, 2b एंड 24। कर लो इक्वेट। कैसे इक्वेट करते थे? हमने कहा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करना है आपको। पहला एलिमेंट पहले से बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से, मतलब पोजीशन वाइज जो भी एलिमेंट होंगे बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखोगे पहला 0, 0 दोनों में सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 के से इक्वेट करेंगे तो 3a को इक्वेट करना पड़ेगा। अब 2 अननोन आ जाएंगे, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मैं पहले ऐसे क्वेश्चंस में अब क्या करूंगा कि मैं देखूंगा किससे मुझे एक वेरिएबल फाइंड आउट हो रहा है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले भी अगर इसको इक्वेट करते हो तो दैट्स ओके, आपके पास इक्वेशन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं -4k को इक्वेट कर रहा हूं 24 से, तो आई फाइंड आउट कि k की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -6। ठीक है, अब अगर मैं 3k को 2b से अगर इक्वेट कर दूं, 3k इज इक्वल टू 2b, तो ऑलरेडी आई हैव अ वैल्यू ऑफ k, है ना? तो यहाँ पे मेरे पास जो बना उसमें सिर्फ एक ही अननोन है। तो यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू रख दूं, तो 3 इंटू -6 इक्वल टू क्या, 2 इंटू b, और ये इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो ट्वाइस में जाएगा, और b की वैल्यू मेरे पास आएगी -6। सॉरी, यहाँ पे ये आपका 3 हो रहा होगा, नॉट 2। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? तो 3 की वैल्यू -9, सिंपल। तो मेरे पास k की वैल्यू मिल गई है, मुझे b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू और चाहिए, तो a के लिए आप बाकी जो बचा उसको इक्वेट कर लो। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? 3a बराबर 2k। तो 3a बराबर वो 2 इंटू -6, इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 मिल जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास -4। ठीक है, चाहिए क्या हमें? हमें चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b माइनस ए माइनस के। वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहां से b माइनस ए माइनस के की वैल्यू क्या हो जाएगी? b इज -9, माइनस के इज, सॉरी, a इज माइनस का 4 एंड k इज माइनस का 6। इतना इवेल्युएट कर सकते हैं। तो -6 प्लस का 4 प्लस का 6, तो ये 6 प्लस 4 इज 10, -9 इज 1। ठीक है, होपफुली इसमें 2-3 चीजें यूज होगी। एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज हो गया, उनको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट करके अननोन्स को फाइंड आउट करना, जो कि लास्ट क्लास में भी किया था मैंने, एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करवाया था उसमें। तो यहाँ पे ये सारी बातें आई होप कि आपको क्लियर होगी। बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन की। ठीक है, दूसरे या कह लीजिए तीसरा ऑपरेशन हो गया। पहले एडिशन हो गया, दूसरा मेरे पास स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? तो अब अगर मैं सिर्फ एक लाइन बोल दूं, जो कि मैंने पहले आपको बता रखी है ना, कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस है, ए और एक बी है, एलिमेंट वाइज मैं इसको एआईजे से शो करता हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है।
m बाई n के मैट्रिसेस है। मेरे पास दूसरे मैट्रिसेस है, इसके एलिमेंट को मैं डिफरेंट दिखाने के लिए Bij से शो कर रहा हूँ, एंड ये मेरे पास दूसरे मैट्रिसेस है। हम दो मैट्रिसेस के, जैसे हमने एडिशन की बात करी, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर सब्ट्रैक्शन करना, तो हमने कहा कि पहली बात तो ये डिनोट कैसे करा जाएगा, तो a माइनस बी से डिनोट करा जाएगा। अच्छा, अब जब सब्ट्रैक्शन बोल रहे हो तो a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है, ठीक है। a प्लस बी और b प्लस ए में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए में फर्क होता है। तो अगर आपसे a माइनस बी पूछ रहा है कि b माइनस ए पूछ रहा है, डिपेंड करता है। अगर a माइनस बी पूछ रहा है तो हमने कहा कि मैट्रिसेस या दो मैट्रिसेस, तो पहली बात तो सब्ट्रैक्शन कब होगा, सेम बात है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मिलेगा कैसे, हमने कहा कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। ऑर्डर याद रखेंगे, अगर a माइनस बी कर रहे हो तो a के पहला एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है b के पहले वाले एलिमेंट, मतलब पोजिशनल एलिमेंट, जैसे कि a11 से सब्ट्रैक्ट करोगे b11 को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, aij माइनस bij, ठीक है। और ये होने के लिए जरूरी है कि ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। जो रिजल्टिंग मैट्रिसेस मिलेगी उसका भी ऑर्डर आपके पास सेम ही आएगा। इजी है, कुछ नहीं बताया हमने इसमें नया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जिस में से जिसको घटा रहे हो उसके एलिमेंट को यह ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डरिंग सेम होना चाहिए। अगर यही b माइनस ए हमसे पूछा होता, उस केस में हम लोग क्या कर रहे होते, तो bij माइनस aij, ठीक है। और ये दोनों बराबर हो, दिस इज नॉट नेसेसरली, किसी स्पेसिफिक केस में आपके पास बराबर मिल जाए, क्या, इनके जो रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है। किसी स्पेसिफिक केस में अगर बराबर हो जाते, दैट्स ओके, वो हो सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं होता है ना, कि आप हमेशा ये मान के बैठ जाओ कि नहीं ये तो बराबर होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक बात है। होपफुली आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलो, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, ए आई जे माइनस बी आई जे, और b माइनस ए मतलब बी आई जे माइनस ए आई जे। सिंपल, यही बात अगर हमें समझनी है, मैंने कहा सपोज मेरे पास दो मैट्रिसेस है, एक a मैट्रिसेस है, यहाँ पे b मैट्रिसेस है। इसमें मुझे a माइनस बी पूछा गया है, अगर कि a माइनस बी फाइंड आउट करो, तो सिंपली हम कैसे निकाल सकते हैं, डिनोट करेंगे हम लोग a माइनस बी से ही। और करना क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि a मैट्रिसेस को लिखा यहाँ पे, ये b मैट्रिसेस को लिखा, और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कैसे करेंगे, इसके पहले एलिमेंट में से इसका पहला एलिमेंट, तो 2 माइनस ए, 3 में से b को करेंगे तो 3 माइनस बी, 4 में से 4 माइनस सी को, सॉरी सी को करोगे तो 4 माइनस सी हो जाएगा। करस्पॉन्डिंगली हर एक एलिमेंट के लिए ऐसे करना, और यही काम तो एडिशन में भी किया था, बस वहां पे ऐड कर दिया था, और वहां पे ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा। चलो बात करें, तो अगर अगले क्वेश्चन की एक बात कर लेते हैं इसी बीच पे, इसी के इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड, तो क्या चीजें मिलती है जरा उसको समझते हैं। हमने कहा कि मेरे पास दो मैट्रिसेस है, दो नहीं, ठीक है, गिवन दो ही है आपके पास, ए मैट्रिसेस है, बी मैट्रिसेस है। कह रहे हैं कि फाइंड मैट्रिक्स बी सच दैट कि ए प्लस टू सी बराबर बी। अब तक जितनी बातें सिखाई मैंने सबका एक साथ ही इम्प्लीमेंटेशन है। क्या सिखाया मैंने, एडिशन सिखाया, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन बताया, और दो का सब्ट्रैक्शन बताया, ये बता। अब ये तीनों बातें एक साथ यूज होंगी, कैसे, आ जाओ देख लेते हैं। और एक और चीज हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बताई थी, वो भी एक साथ यूज होगा अगर ध्यान से समझोगे इस बात को। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो मुझे चाहिए, कह रहा है कि फाइंड मैट्रिक्स सी, ठीक है। आपको सी मैट्रिक्स चाहिए, ए और बी गिवन है, सी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो सी आपको बताना, तो और इस हिसाब से बताना है कि टू सी, ए प्लस टू सी बराबर बी हो, मतलब मुझे सी इस प्रकार से चाहिए कि अगर ए मैट्रिसेस में दो से, ए मैट्रिसेस को मैं ऐड करूं, दो से मल्टीप्लाई करके सी में, तो मुझे बी के बराबर मिल जाना चाहिए। यही लिखा हुआ ए प्लस टू सी बराबर बी, लिखने का मतलब है कि ए मैट्रिसेस में आप, कोई एक मैट्रिसेस सी है जिसमें दो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो बराबर किसके है, तो बी मैट्रिसेस के। तो आपको सी बताना है कि वो सी मैट्रिसेस क्या होगा। अब इस क्वेश्चन की मेरे पास दो अप्रोच होते हैं समझाने के, दोनों से देख लेते हैं। हमने कहा कि एक जनरल अप्रोच ये है कि आपको सी चाहिए ना, तो सी फाइंड आउट कर लो। यहां से अगर टू सी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। और c बराबर अगर मैं बात करूं तो c से जब डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा,
और यहाँ पे b माइनस a होगा। ठीक है, तो b भी मुझे पता है, a भी पता है, और हाफ मतलब क्या, स्केलर से मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब अगर ये करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, सी मीटर से मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर इसमें किसी को डाउट लगे तो हमने कहा कि मेरे पास ए मैट्रिसेस है, मेरे पास बी मैट्रिसेस है, और मुझे सी निकालना है, तो सिंपल अप्रोच ये लगा सकते हैं, अल्टरनेट मेथड कह सकते हो, किसी एक को अल्टरनेट बोल दो, या मैं बोल देता हूँ कि सेकंड अप्रोच। क्या होगा कि ए मैट्रिसेस गिवन है, आप उसको लिख लो, बी मैट्रिसेस गिवन है, उसको लिख लो, सी मैट्रिसेस नहीं पता है आपको, राइट। लेकिन एक बात समझो, अगर a प्लस टू सी में कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि टू सी भी एक मैट्रिसेस होगा, ए भी एक मैट्रिसेस है, दोनों का एडिशन कब पॉसिबल है, जो ऑर्डर इसका है वही सेम ऑर्डर इसका होगा, तभी तो हमने कहा कि दो मैट्रिसेस को ऐड कब कर सकते हैं, जब दोनों के ऑर्डर सेम, मतलब टू सी क्या होना चाहिए, 3/3 का होना चाहिए, अगर ए मेरे पास 3/3 का। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पर, मैंने कहा कि स्केलर से मल्टीप्लीकेशन करने पे उसके ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मतलब सी बेसिकली 3/3 की मैट्रिसेस है, और अगर 3/3 की मैट्रिसेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी होंगे। हमने कहा कि हमको वही एलिमेंट तो फाइंड आउट करने हैं, हमें वो तो पता ही नहीं है। हमने कहा कि नहीं पता तो फाइंड आउट कर लो, या फिर इन जनरल कुछ मान लेते हैं, जैसे पोजिशनली A11 A22 A33 इस तरीके से मानते थे, आप वो कर सकते हो। हमने कहा करते हैं, चलो। तो यहाँ पे सिंपल मैंने सी का ऑर्डर बताने के लिए ये बात बताई। अब यहां से आ जाते हैं कि मेरे पास ए मैट्रिसेस है क्या। तो अगर ए मैट्रिसेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे पहली बात तो a प्लस टू सी बराबर मेरे पास b है। 1 2 -3 इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 -3 5 0 2, और लास्ट में क्या है, तो 1 -1 1 1 -1 1, ये मेरे पास ए मैट्रिसेस है। प्लस ट्वाइस ऑफ सी के बारे में मुझे पता नहीं है, बट 3/3 का है, तो मैंने कहा इनके करस्पॉन्डिंग मैंने एलिमेंट लिख लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, मुझे बी मैट्रिसेस मालूम है क्या है, तो 3 -1 2 3 -1 2 4 2 5 4 2 5 2 0 एंड 3। ठीक है, अब यहां तक बात ठीक है, जो फंडे सीखे उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, ए मैट्रिसेस में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अभी के लिए, ये सेम लिख दिया मैंने, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 2A11 2A12 2A13, है ना। बेसिकली सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2A21 2A22 2A23 2A31 2A32 एंड 2A33। बी मैट्रिसेस में भी कोई चेंज नहीं, 3 -1 2 4 2 5 सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे मेरे पास दो मैट्रिसेस मिल गई हैं लेफ्ट साइड में, दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो मेरे पास एक बड़ी सी मैट्रिसेस बनेगी, और वो क्या है, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ A11 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2A12 -3 प्लस 2A13 5 प्लस 2A21 1 प्लस 2A31, और यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, 0 प्लस 2A22, और यहां से और आपके पास
-1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए 3 2, और यहाँ पे 2 प्लस ट्वाइस ऑफ ए 2 3, और यहाँ पे 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए 3 3। ये लेफ्ट साइड में मुझे मिला। राइट साइड में मुझे क्या मिल रहा, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ये तो ऐसा हो गया कि दो मैट्रिसेस है, दोनों बराबर है, लेफ्ट है और राइट में दो मैट्रिसेस है, दोनों को बराबर हमने इक्वेट किया हुआ है। क्या करना है, हमने कहा करस्पॉन्डिंग, ये तो तभी पॉसिबल है जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, आपके पास बराबर हो। अगर ऐसा है तो मैंने कहा इक्वेट कर लो। तो 1 प्लस 2a11 किसके बराबर होना चाहिए, तो 3 के बराबर होना चाहिए। तो 2a11 किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो a11 किसके बराबर होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये यहाँ से 1 के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से सारे एलिमेंट निकालो और सिंपल आप जाके सेम मैट्रिसेस में पुट करो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो 2 प्लस क्या ट्वाइस ऑफ a12 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। यहां से 2a12 की बात करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और a12 की बात करोगे तो यहाँ पे माइनस का 3/2 हो गया। इसी तरीके से आपको सारे एलिमेंट कंपेयर करने हैं, ठीक है। -3 प्लस 2a13 किसके बराबर होगा, तो ये 2 के बराबर होगा, और 2a13 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो a13 किसके बराबर हो गया, 5/2 के। सारे एलिमेंट निकालो और मैट्रिसेस सी आप बना लेना है। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर यहाँ पे सिमिलर वे में है ना, सिमिलरली, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं कि मैं एक एक स्टेप लिखूँ, ये तो मुझे समझाना है, इसलिए मैंने इस तरीके से पूरा लिखा। और रेदर ये मेथड लेंदी है ना। यहां से अगर करोगे तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाएगा। b-a करना आसान है और उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करना आसान है, बट मुझे क्योंकि सिखाना है तो मैंने कहा कि दोनों मेथड हमें बताने हैं। तो मैं अगर यहाँ से अब बात करूं, अब जो कि मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, तो a21 क्या मिल जाएगा, अगर देखोगे तो इस साइड 4 है, 4 में से 5 करोगे -1 मिलेगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1/2 मिल जाएगा। a22 की मैं बात करूंगा तो क्या मिलेगा, ये 0 है, ठीक है। यहाँ से a22 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। a23 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 5 - 2 करोगे 3 मिलेगा, 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3/2। a31 की बात कर लो तो 2 - 1 इज 1, और 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2। a32 क्या मिल जाएगा, यहाँ से करोगे तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से अगेन 1/2। a33 कैसे मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा, उधर जाएगा तो 2, और यहाँ से मिल जाएगा 1। सारे एलिमेंट मिल गए। ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप क्यों बताना है आपको, क्योंकि आपको बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे हो रहा। तो अब मैंने जो सी मैट्रिसेस माने तो वो 3/3 के मैट्रिसेस थी, और इसके करस्पॉन्डिंग a11 a22 इस तरीके से सारे मेरे पास एलिमेंट थे। यहाँ पे a11 था, a12 था, a13 था, a21 a22 a23 a31 a32 और a33। एलिमेंट सारे मुझे पता है, सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, c बराबर 1/2 1/2 1 -1/2 1 3/2, और ऊपर बात करोगे तो 1 - 3/2 5/2, 1 माइनस का 3/2 और यहाँ पे 5/2। तो ये मेरे पास सी मैट्रिसेस फाउंड हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने सी मैट्रिसेस ऑब्टेन कर लिया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यार से मैंने समझाया, चीजों को बहुत ही स्लो वे में 1 बाय 1 करके मैंने समझाया, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे जो है वो हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। हमने क्लास को जितना कम रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी बहुत लंबा लेक्चर्स ना मिले, ठीक है। चलो, तो एक एक करके सीखते रहेंगे इसी तरीके से। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी करना है तो मैंने कहा कि एक बार इसको करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी अगर करने जाओगे तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हमने कहा कि सी चाहिए ना आपको, ये किसके बराबर है, 1/2, और ये b-a के बराबर है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी मैट्रिसेस मेरे पास क्या है, तो 3 - 1 2 है,
4 है, 2 है, 5 है, 2 है, 0 है, 3, और इसमें से हमें क्या करना है, ए मैट्रिसेस को माइनस करना है, विच इज 1 2 माइनस का 3, 5 0 2 1 माइनस 1 1। ठीक है, तो पहले तो माइनस कर लो और उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ यहाँ पे रहने दिया मैंने, और जब माइनस करेंगे तो मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना, 3 माइनस 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। माइनस 1 और माइनस 2 करोगे तो माइनस का 3 मिलेगा, 2 माइनस 3 करोगे तो 5 मिल जाएगा, 4 माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस का 1 कर मिल जाएगा, 2 माइनस 0 करोगे तो 2 ही मिलेगा, 5 माइनस 2 करोगे तो 3 मिल जाएगा, 2 माइनस 1 करोगे तो अगेन 1, और ये माइनस प्लस का 1। यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे 3 माइनस 1 करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, हाफ से डिवाइड कर दो हर जगह पे। हाफ से जैसे डिवाइड करा आपने तो यहाँ पे 1 हो गया, -3/2 हो गया, 5/2 हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, 1 हो गया, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, और 1 हो गया। दोनों से देखोगे तो दोनों मैट्रिसेस सेम है, और आने ही सेम थे। मैंने अलग अलग अप्रोच बताया, इसका मतलब आंसर तो अलग नहीं होने वाला। यहाँ पे भी देखोगे तो सेम मैट्रिसेस ही आपको ऑब्टेन्ड हुआ है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी चीजें अगली वाली क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं वो सारी बातें समझ में आई होंगी। आप लोग साथ में क्वेश्चन भी कर रहे हो, फिर भी अगर करते वक्त कभी आपको प्रॉब्लम होती है तो अब तक फिलो ऐप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। फोटो खींचना है, अपलोड करना है, विद इन 60 सेकेंड आपके साथ कोई टीचर होंगे अवेलेबल जो आपको आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दे रहे होंगे, आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी उसके अलावा अगर ये लेक्चर पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो इसमें, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर लगता है कि आपको ये हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, और वीडियोस मिलते रहे इसके लिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना। सो ऑन दिस नोट क्लास को करते हैं यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग।